देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की महिलाओं को वादा किया था कि 8 मार्च को दिल्ली की सभी महिलाओं के खाते में 2,500 रुपए की राशि पहुंच जाएगी। कौन पात्र है ये भी नहीं फैसला हुआ। ये महिलाओं के लिए जो हजार रुपए हम दे रहे हैं, इसका रजिस्ट्रेशन चालू हो रहा है। सरकार बनने के बाद उन सब महिलाओं को हजार रुपए दिया जाएगा। लेकिन आपने जो कल भी सवाल खड़े किए बीजेपी की, उसकी प्रतिक्रिया है कि हमने एक तरह से शुरुआत तो कर दी और ये प्रक्रिया है, सरकारी प्रक्रिया होती है कि आपको वेबसाइट बनाना है, कमेटी की रिपोर्ट आएगी, उसकी क्या कुछ शर्तें होती हैं, ये सब हम तय करेंगे। हमने अमाउंट भी दे दिया कि 51,000 करोड़ का 5100 करोड़ का फंड है। आम आदमी पार्टी ने तो पंजाब में शुरुआत भी नहीं की, आपने 3 साल पहले वादा किया था 1,000 रुपए देने का। सवाल ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी क्या करेगी, तो मोदी जी को ये सब पता नहीं था क्या मोदी जी को पता नहीं था कि सरकारी काम में समय लगता है। मोदी जी 15 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, 10 साल से ज्यादा से देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या उन्हें पता नहीं सरकारी प्रक्रिया में समय लगता है। हमारे साथ है दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज की टॉपर, लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डबल मास्टर्स की डिग्री, और उसके बाद दिल्ली की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी मुख्यमंत्री बनने वाली आतिशी जी। आज गूगल, जिसके बिना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी ना चले, आज गूगल के सीईओ सत्य नडेला एक भारतीय मूल के व्यक्ति। अरविंद जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, आप मुख्यमंत्री हो गई। अब मुख्यमंत्री पद छोड़ना तो बड़ा मुश्किल काम होता है। अभी हाल फिलहाल के दिनों में हमने देखा, चंपई सोरेन बने थे, जब दोबारा बन गए हेमंत सोरेन तो पार्टी बदल ली उन्होंने। अच्छा नहीं लगता किसी को मुख्यमंत्री पद से, तो कभी ऐसा दिमाग में आता है कि ये तो पार्ट टाइम जॉब मिल गया, आगे फिर जीतेंगे तो अरविंद को ही बनना है। आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद से हटना क्या खराब लगेगा? मैं तो आपको दूसरी बात कहूंगी, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में ही संभव था कि एक आम परिवार, एक मिडिल क्लास परिवार से आने वाली एक लड़की। हमारे साथ हैं अतिशी, या यूं कहूं अतिशी, स्वागत है आपका आम आदमी पार्टी की एकमात्र महिला मंत्री। थैंक यू। क्या है आज नाश्ते में, आप बताइए। आज लग तो काफी कुछ रहा है नाश्ते में। ब्लैक कॉफी से शुरुआत हुई है, यहाँ पे कुछ हेल्दी खाना भी पड़ा है, जहाँ पे फल वल हैं, लेकिन दिल्ली वालों की पसंद तला हुआ नाश्ता भी है, पकौड़े हैं पनीर के। सो आई थिंक सारा हेल्दी और अनहेल्दी के मिक्स के साथ हम शुरुआत करेंगे। चिंता की बात एक ये और भी होती है, क्योंकि बार बार समन आता है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, और ऐसा होता है कि वो समन के बाद जाते नहीं हैं। कारण क्या है? क्या डर रहे हैं या एक स्ट्रैटेजी है इसके पीछे? आप विपक्ष का सम्मान करते नहीं हैं, आप सबको जेल डालने की कोशिश कर रहे हैं, अब आप कोर्ट का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं। तभी तो ऐसा होता है कि पहले भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल जाने वाले हैं, अरविंद केजरीवाल को ईडी बुलाएगी और गिरफ्तार कर लेगी। अच्छा, ये सवाल आपसे उठता है मेरा कि आप खुद कहते हैं कि हमें पता है 1 हफ्ते में ये गिरफ्तार हो जाएगा, हमें पता है 4 दिन में ये गिरफ्तार हो जाएगा, तो आपको कैसे पता लगता है अगर उनके दफ्तर में बन रहा है, ऐसा आप आरोप लगा रहे हैं? आज सब लोग जो दिल्ली में रहते हैं, देश में रहते हैं, वो देख रहे हैं कि अगर गरीबों के लिए एक आदमी काम करने की कोशिश कर रहा है, वो अरविंद केजरीवाल है, हर मुश्किल, हर संघर्ष के बावजूद। मोहल्ला क्लिनिक में तो बहुत सारे सवाल उठे थे कि ठीक नहीं हो रहा है काम, काफी सारे इसके खिलाफ बोला जाता था कि कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं सफाई नहीं है। कैसे देखते हैं आप इन सब आरोपों को बार बार अपने ऊपर? आप कहाँ पे रहती हैं? दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे पर, उनकी ईमानदारी पर, उनके काम पर वोट देते हैं। तो ये आप और मैं स्टूडियो में बैठ के नहीं डिसाइड करेंगे कि दिल्ली का बिल्कुल मैं तो नहीं डिसाइड कर सकता, आप तो फिर भी डिसाइड कर सकती हैं, आपकी पार्टी डिसाइड कर सकती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बोला कि अगर कांग्रेस की 5-7 सीटें आ गई और आम आदमी पार्टी की 4-5 सीटें कम रह गई तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का फिर अलायंस हो जाएगा दिल्ली के अंदर, क्योंकि एक ट्रैक रिकॉर्ड भी अलायंस का आपका कांग्रेस के साथ, पहली सरकार भी उन्होंने बनवाई थी। रामायण को मिसकोट किया गया है, अरविंद केजरीवाल ने मिसकोट किया है, इसको लेकर विवाद बढ़ गया है। बीजेपी कह रही है कि एक वोट बैंक को खुश करने के लिए, तुष्टीकरण की प्रकाशिता करने के लिए ये किया गया है। आप सोचिए, एक तरफ हम राम भक्त हैं, दूसरी तरफ ये रावण भक्त हैं। ये कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, रावण नहीं था सोने का हिरण, राक्षस मरीच था सोने का हिरण। इनको रावण के डिफेंस में एक एक करके सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता आ रहे हैं। दोगले के औलाद कौन सी फिल्म लाया है?
आपने बोला मुद्दा नहीं है, क्या आपको लगता है कि इस बारी जो अरविंद केजरीवाल का घर बना, जो सीएम हाउस बनाया गया नया नवेला, वो एक मुद्दा बन गया है, शराब घोटाला एक मुद्दा बन गया है? क्या आपको लगता है ये दोनों मुद्दे नहीं है इस बारी के चुनाव के अंदर? क्योंकि दिल्ली में तो बीजेपी बकायदा एक गाड़ी घुमा रही है शीश महल के मॉडल की। आज के दिन में दिल्ली के मुद्दे हैं बिजली, पानी, स्कूल, रोजगार, महिलाओं के लिए सुरक्षा, ये हैं दिल्ली वालों के लिए मुद्दे। बंद करो हाथ जोड़ के मैं कि हर एक बिल्डिंग जो हमने दिल्ली के सरकारी स्कूल के बनाई है वो दिल्ली के बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ देती है। इतनी अच्छी फैसिलिटीज प्राइवेट स्कूल्स में भी नहीं। दिल्ली की, देश की जनता ने अगर दिल्ली के स्कूल देखे हैं तो दिल्ली के सड़कों का हाल भी देखा है। आप जल मंत्री हैं, यहाँ जल संकट भी होता है, जल भराव भी हो जाता है, नुकसान तो कहीं ना कहीं जनता का ही हो रहा है। हमें क्लाइमेट चेंज के बारे में सोचना होगा। पिछले 2 साल से औसतन जब बरसात होती है तो 100 मिलीमीटर बारिश हो जाती है, जितनी पहले पूरे महीने भर में होती थी। तो ये क्लाइमेट चेंज का असर है। ये आपने बात की प्राकृतिक आपदा की, लेकिन जब इस तरह की समस्या होती है तो कहा जाता है कि कहीं ना कहीं तालमेल बिठाकर काम तो आखिरकार जनता के लिए किया जा रहा है, लेकिन यहाँ काम कम और आरोप प्रत्यारोप का दौर बहुत ज्यादा शुरू हो जाता है। इसी के साथ एक जुड़ा हुआ सवाल कि आप लोग बार बार कहते हैं कि आपके नेताओं को जेल में भेज दिया जाता है। संजय सिंह बाहर हैं, मनीष जी बाहर हैं, अरविंद केजरीवाल जी के लिए आप खुद कैंपेन चला रही हैं, तो आप लोग जिन पर आरोप लगाते हैं फिर वो ये भी तस्वीर उठा के कह देते हैं कि देखिए आपके नेता तो अब बाहर हैं। ऐसे केसेस में आप बेल क्यों नहीं देते? अगर बेल की बात कर रही हैं तो अरविंद केजरीवाल जी को तो चुनावों के दौरान बेल मिली थी, चुनाव प्रचार प्रसार करने, तो उसको भी तो नकारा नहीं जा सकता। भारतीय जनता पार्टी की ईडी ने, भारतीय जनता पार्टी की सीबीआई ने विरोध करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।